गिरिडीह का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहे पेट्रोल पंप। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को कंज्यूमर और डीलर द्वारा राज्य सरकार से वैट घटाने की कर रहे हैं मांग। आसू पार्टी के अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा का 1 दिवसीय सामाजिक न्याय सभा सह उपवास कार्यक्रम गिरिडीह अम्बेडकर चौक में हुए आयोजित। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद और गिरिडीह मोहनपुर जेल में बंद 108 विचाराधीन कैदियों ने लिया कोविड-19 का टीका। यूनिसेफ चेतना विकास और केयर इंडिया संस्था द्वारा कैंप लगाकर किया गया टीकाकरण का आयोजन। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 21 दिसंबर को गिरिडीह समेत राज्य में सभी पेट्रोल पंपों को पूरी तरह बंद रखा। एसोसिएशन राज्य में पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें घटाने की मांग कर रहा है, जिसके बाद आज सुबह से ही गिरिडीह के सारे पेट्रोल पंप बंद रहे। दरअसल झारखंड में डीजल की कीमत पड़ोसी राज्यों से अधिक होने की वजह से वाहन मालिक अब दूसरे राज्यों से पेट्रोल भरवा रहे हैं। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्र में पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर है। झारखंड में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हर कोई परेशान है। कंज्यूमर और पेट्रोलियम डीलर लगातार राज्य सरकार से वैट घटाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। ऐसे में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 21 दिसंबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का हड़ताल सफलतापूर्वक जारी रहा। वहीं भंडारीडीह केसर पेट्रोल पंप के भूपेंद्र सिंह नरेंद्र सिंह ने झारखंड सरकार से वैट कम करने की मांग की। झारखंड में पड़ोसी राज्यों के बनिस्पत यहाँ पर वैट का दर ज्यादा है, जिसके चलते आज हम लोग यहाँ पर डीजल का रेट अधिक है, जिसके कारण लंबी दूरी की गाड़ियाँ बंगाल से और यूपी से डीजल लेती हैं। बंगाल में यहाँ से 3 रुपये लीटर सस्ता है और यूपी में 5 रुपये लीटर सस्ता है। इससे हमारे व्यापार पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। सरकारी जो सप्लाई जाती है उसका भुगतान समय पर नहीं किया जाता है। ये भी हमारी मांग है कि भुगतान बिल देने के 15 दिन के अंदर कर दिया जाए। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पंप बंद रहेगा और ये बंदी पूर्णतः सक्सेस है। पूरे शहर में पंप बंद है, पूरे झारखंड में पंप बंद है। आसू पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यानुसार अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा का 1 दिवसीय सामाजिक न्याय सभा सह उपवास कार्यक्रम गिरिडीह जिला मुख्यालय के अम्बेडकर चौक में संजय साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका संचालन शहाबुद्दीन अंसारी ने किया। इस कार्यक्रम के द्वारा झारखंड सरकार से ओबीसी को 27% आरक्षण, जातिगत जनगणना कराने, जेपीएससी परीक्षा में फैले भ्रष्टाचार पर अविलंब कार्रवाई हो तथा पंचायत चुनाव जल्द करवाने की मांग की गई। मौके पर पार्टी के डुमरी प्रमुख यशोदा देवी, गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी, संजय साव, सुमन लाल शर्मा, उदय विश्वकर्मा, बैजनाथ महतो, दिनेश राणा, छमन चौधरी, मनोज शर्मा, बाबू बंगाली, मयूर विश्वकर्मा, काशी महतो, वीरेंद्र राम, अमित यादव, विष्णु स्वर्णकार, राजेश सिंह आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज पार्टी जिंदाबाद, देश माता जिंदाबाद, ओबीसी को 27% आरक्षण देना होगा। पंचायत चुनाव सरकार नहीं करा पा रही है, वो जल्द अधिसूचना जारी करे। जेपीएससी में जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको ठीक किया जाए और 1931 के बाद जो अभी तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है वो जनगणना कराया जाए और जो ओबीसी का 52% आबादी है और उनको आधी कई 27% भी आरक्षण हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए पूरे आज झारखंड प्रदेश में विभिन्न जिलों में
ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज हम लोग गिरिडीह जिला मुख्यालय में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यह कार्यक्रम पूरे झारखंड प्रदेश में आयोजित है और इस उपवास कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को हम लोग निम्नलिखित मांग रखते हैं, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देना सरकारी और गैर सरकारी में अनिवार्य किया जाए और जातिगत आधार पर जनगणना कराई जाए और जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। अभी जो हमारा वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जी का है, जब चुनाव नहीं हुए थे तो चुनाव के समय चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमारा घोषणा पत्र में 27% पिछड़ों को आरक्षण देंगे और मेरा पहली कैबिनेट के बैठक में ही मैं पारित कर दिया। लेकिन कितने कैबिनेट की बैठक पारित हो गया, लेकिन आज हमारा 27% आरक्षण पारित नहीं हुआ है। इसलिए हमारा केंद्रीय कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग 10 तारीख को प्रखंड मुख्यालय में और 21 तारीख को जिला मुख्यालय में हम लोग एक राज्यपाल के नाम से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आपके जो घोषणा पत्र में जो आप बोले थे कि हमारा पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे, वो आरक्षण कब देंगे, तो अपना वादा कब पूरा करेंगे, हम लोग आज मांग करेंगे। और उनको जो शीर निद्रा में सोए हुए हैं उसको जगाने का काम कर रहे हैं कि आपका अपना घोषणा पत्र को लागू कीजिए। एक दिवसीय धरना 27% आरक्षण देने का हम लोग जो हेमंत सरकार बोला था, ये 27% आरक्षण देने के चुनाव से पहले घोषणा किया था कि 27% आरक्षण देना है। 2 साल बीत गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम लोग आज जिला स्तरीय धरना परिषद में बैठे हुए हैं। इसका मांग की है, ये हम 27% आरक्षण का मांग कर रहे हैं, उसको देना ही होगा। नहीं देगा तो हम लोग कार्यकाल में वहाँ पर भी धरना देंगे। धरना पर बैठे हैं, जिसमें हम लोग 5 मांगे हैं। पहला मांग है कि 27% पिछड़ी जाति का आरक्षण दें। दूसरा मांग है कि पिछड़ी जाति को सभी नौकरियों में और शैक्षणिक कार्यों में प्राथमिकता दिया जाए। तीसरा मांग है मनरेगा मजदूरों को भेदभाव नहीं किया जाए। चौथा मांग है कि सरकार पूरी तरह विफल है पंचायत चुनाव कराने में। जब सब तैयारी हो चुका है, पंचायत चुनाव ये सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है? 1 साल का टाइम बढ़ा दिया, इससे पंचायत के कार्यों में पूरी तरह से लूट मची हुई है। हम सरकार से मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि पंचायत चुनाव की घोषणा अविलंब किया जाए। केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। क्योंकि झारखंड सरकार की विफलता को देखते हुए उन्होंने जितने वादे किए वो सारा का सारा विफल है। आज हम लोग 27% आरक्षण को लेकर के यहाँ बैठे हैं कि यहाँ पे पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलनी चाहिए। चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे वो नौकरी की नीति हो, चाहे आपका जितने भी वादा है, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य, सभी वादों में विफल नजर आती है झारखंड सरकार। और केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार हम लोग अब 2022 से लगातार धरना प्रदर्शन और सरकार की जितनी भी नाकामियां उनको गिनाने का कोशिश करेंगे। गिरिडीह के मोहनपुर जेल में स्वास्थ्य विभाग गिरिडीह की ओर से कैंप लगाकर कोविड-19 का टीका वहां रह रहे विचाराधीन बंदियों को पहला तथा सेकेंड डोज दिया गया। यह कार्य यूनिसेफ तथा चेतना विकास और केयर इंडिया संस्था के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। बता दें कि यह कार्य पूर्व में भी कैंप लगाकर किया जा चुका है। इसके बावजूद भी कुछ लोग बचे हुए हैं जिन्हें अब तक टीका नहीं लगा पाए हैं। चाहे वजह जो भी हो, अब लोगों को समझ में आ गया है कि टीका लगवाना बेहद जरूरी है। लोगों को कोरोना अनुकूल व्यवहार बताया गया। डॉक्टर आरपी दास ने लोगों का स्वास्थ्य जांच किया। जेल के कंपाउंडर मंटू पंडित के देख-रेख में यह कार्य किया गया। इस कार्य में एनएम रूपा कुमारी, बबीता कुमारी, अजय मुरारी, राहुल कुमार आदि लगे हुए थे। गिरिडीह जिला बैडमिंटन एसोसिएशन और सलूजा गोल्ड समूह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय गिरिडीह बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का समापन सोमवार को हो गया। शहर के इंडोर स्टेडियम में हुए इस 3 दिवसीय टूर्नामेंट में विभिन्न वर्गों में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के समापन के बाद
देर शाम इंडोर स्टेडियम में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खेल पदाधिकारी अमित कुमार, सलूजा गोल्ड के निदेशक अमरजीत सिंह सलूजा, जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश यादव, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी समेत अन्य ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस टूर्नामेंट में अंडर 13 पुरुष वर्ग सिंगल वर्ग में विनर तन्मय वर्मा, अंडर 11 पुरुष वर्ग सिंगल वर्ग में विनर प्रतीक राज, अंडर 17 पुरुष वर्ग पुष्कर राज, वही अंडर 13 बालिका वर्ग में विजय स्नेहा यदुवंशी, अंडर 15 बालिका वर्ग में विनर पल्लवी रानी, अंडर 40 सिंगल वर्ग में विनर कुमार दीपक, वही अंडर 14 डबल वर्ग में विनर कुमार दीपक एवं नरेंद्र सलूजा रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन के कोच मुकेश कुमार, संजय कुमार, मुकेश राम, संजीव कुमार, नगेंद्र कुमार, रोमल सिंह, विनोद कुमार शर्मा, प्रांजल कुमारी समेत अन्य ने सराहनीय भूमिका निभाई। राजू आदि बाबू देखना। बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और ये मैच बहुत ही अच्छे माहौल में हुआ। बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही एक अच्छा सफल आयोजन किया है। सभी वर्गों के विजेता खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टूर्नामेंट होने से बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसका टेस्ट होता है। अगर कोई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में असफल रहा है तो इस टूर्नामेंट से वो कुछ ना कुछ सीख के ही जा रहा है। तो और मेहनत करना है। बैडमिंटन खेल बहुत ही फास्ट हो चुका है, बहुत ही एडवांस हो चुका है और जो भी बच्चे यहाँ पर नहीं जीत पाए हैं वो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, आगे और मेहनत करके आएंगे ताकि वो आगे के टूर्नामेंट में अच्छा करें। बैडमिंटन गेम जो है वो गिरिडीह जिले में काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ से आकाश पंडित हमारा बैडमिंटन से स्टेट चैंपियन है सीनियर में और विभाग के द्वारा हम यहाँ पे पीछे 2 इंडोर कोर्ट भी प्रस्तावित है, उसका टेंडर हो चुका है। मुझे लगता है कि अगले साल के अंत तक वो तैयार हो जाएगा और वो जो 2 कोर्ट पीछे बनने वाला है वो बच्चों के लिए ही है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा जो हमारे मुकेश राम जो यहाँ पर विभाग के बैडमिंटन कोच हैं, सर स्टेडियम मैनेजर भी यहाँ पर प्रतिनिधि, उनके द्वारा बहुत ही एक अच्छा माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया और विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा किसले केंद्र के बहुत खिलाड़ी जो कि छोटे वर्ग के भी हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिए हैं और हर एक वर्ग में वो विजेता उप विजेता रहे हैं। इनरव्हील सनशाइन के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर गिरिडीह पहुंची, जिसके द्वारा 2 दिन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन सोमवार को अशोका होटल में सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं मंगलवार को बेंगाबाद रोड और पचम्बा में कई कार्यक्रम किए गए। इस दौरान बेंगाबाद रोड में सुनीता शर्मा के द्वारा प्रदत्त भूमि पर सनशाइन गार्डन का उद्घाटन क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर के द्वारा किया गया।
उसके बाद पचम्बा के सहाय निवास में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। मौके पर पॉजिटिव मैसेज के साथ रंगकर्मी महेश अमन की देखरेख में एक नुक्कड़ नाटक भी की गई। यह कार्यक्रम की सफलता में पीडीसी पूनम सहाय, सीजीआर मंजू सिंह, सुमन गौरी सरैया, रंजना बगेड़िया, कविता रजगड़िया, अंकिता सहाय, बेला जलानी, राखी झुंझुनवाला, एकता प्रेरणा, अमिता, खुशबू, संगीता, नमिता, निशा, सुनीता शर्मा, नीता ठाकुर, सुनीता बर्नवाल समेत अन्य कई लोग लगे हुए थे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन अर्चना ने किया। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सब लोग गले से लगाते चलो। सनशाइन का पहला इंस्टॉलेशन शुरू हुआ है। ये 10 अगस्त को इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसे चार्टर इस मीट में दिया गया था और आज एज ए डीसी में यहाँ इनका इंस्टॉलेशन कराने प्लस इन्हें इनरविल क्या है, कैसे वर्क करना चाहिए, इन सब जानकारियाँ देने गिरिडीह शहर में आई। गिरिडीह सनशाइन की संस्थापिका, आज मुझे शब्द नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 की आज हमारे क्लब का अवलोकन करने और हमारे मेंबर्स को इंस्टॉल करने के लिए आए हैं और उन्होंने जिस प्रकार हमारे क्लब की सदस्याओं को प्रोत्साहित किया और इतना हमको गौरव दिया जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। लेकिन मुझे बस इस बात की खुशी है कि हमने अपने इनरव्हील परिवार को एक ऐसा क्लब बना के दिया है जो कि पूरी इंडिया में पहला ऐसा क्लब है जिसको चार्टर 57 मेंबर्स के साथ मिला और 4-4.5 महीनों में हमारे क्लब की सदस्यों की एकजुटता और लगन और प्यार से हमने वो काम किए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाए थे। हमने सोचा था कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन पूरे समाज का, खास तौर से रोटेरियंस का और अन्य संस्थाओं का इतना सहयोग मिला कि हम अपने कार्य में सफल हुए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सनशाइन के लिए बहुत खुशी और गौरव का दिन है। आज इसका इंस्टॉलेशन सब चेयरमैन विजिट प्रोग्राम था। काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम हुए। हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर जी आई और उनके उत्साहवर्धक बातें हमारे अंदर और उत्साह को बढ़ा और हम कोशिश करेंगे कि आगे आए कि सनशाइन ऐसे ही समाज सेवा के काम में आगे बढ़ते रहे और पूनम शाह जी के नेतृत्व में हम आगे और अधिक से अधिक अच्छे समाज कार्य करते हैं। आज दिनांक 21 दिसंबर 2021 को दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह के प्रांगण में क्रिसमस दिवस के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री त्रिलोचन सिंह सलूजा, निर्देशक एवं श्री ऋषि सिंह सलूजा, अध्यक्ष के कार्यकमलों द्वारा केक काटकर किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अभिभावकों एवं बच्चों के तालियों की गड़गड़ाहट बच्चों का उत्साहवर्धन किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन श्री ऋषि सिंह सलूजा ने किया। रामलाल, राधे राधे मैम। बबलू, राम प्यारी, राम राम मैम। चुलबुल पांडे, मैडम, शांति।
laughter, we dance for tears. We dance for madness and we dance for fear. We dance for hope. We can dance for scream. Life is like a dance. You rise, you fall, you spin and you crawl. But like the dance, life is beautiful. Sometimes you are sharp and rough. To set the stage with the same cuteness, I would like to invite our Kids Zone students to perform their dance. Today we are celebrating Christmas carol activities on the eve of the biggest festival for the Christian community, so-called Christmas. According to Bible, as mentioned in New Testament, Jesus Christ is supposed to take rebirth on the surface of the earth on the very day of Christmas festival. I wish all the people a glorious and joyful Merry Christmas and a prosperous Happy New Year 2022. Thank you all. गिरिडीह जिला में किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद नहीं मिलने एवं सरकारी अस्पताल में पदस्थापित कुछ डॉक्टर द्वारा निजी प्रैक्टिस में मशगूल रहने से गरीब किसान को हो रही परेशानी से निदान एवं रजिस्टर 2 व खतियान मिलने में हो रहे अनावश्यक देरी के मुद्दे को लेकर मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में किसान पंचायत आयोजित किया गया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि 3 सूत्री मांगों को लेकर आज से किसान मंच का उपायुक्त कार्यालय गिरिडीह के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन उपायुक्त ने एक दिन पूर्व ही तीसरी बार आश्वासन देकर यह भरोसा दिलाया कि रजिस्टर 2 व खतियान का नकल के लिए किसान मंच का 700 आवेदन जो लंबित है उसे प्राथमिकता देते हुए शीघ्र ही निष्पादन कर दिया जाएगा। अन्य 2 मांगों पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। माले नेता राजेश सिन्हा एवं झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता आनंद ने एक बार पुनः उपायुक्त महोदय के आश्वासन पर भरोसा जताने का अनुरोध किया है। किसान पंचायत में पेटा प्रखंड अध्यक्ष शिव शंकर सिंह, गिरिडीह प्रखंड संरक्षक असलम अंसारी, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष नबी अंसारी, जोगेश्वर ठाकुर, वासुदेव मरांडी, सरजू हांसदा, हेमलाल सिंह, कुंती देवी, शक्तिमान सिंह, नेपाल दास सहित सैकड़ों की संख्या में गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंड के किसान उपस्थित रहे। गिरिडीह जिला में खाद का काला बाजारी हो रहा है, किसान परेशान है। यूरिया का सरकारी दर 6 रुपया किलो निर्धारित है, मिल रहा है 12 रुपया किलो। इसी तरह का डीएपी में भी है, 2 गुना दाम पर बेचा जा रहा है। हम किसान सब आज जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करने के लिए आए हैं कि आपका दायित्व बनता है कि आप उचित दर पर जो है सो किसानों को खाद दिलावें। अगर उचित दर पर खाद नहीं मिलेगा तो हम लोग लगातार फरियाद करने के लिए आएंगे। जब तक आपका नज़र इस ओर नहीं आ जाता है हम लोग लगातार आपके दरबार पर आते रहेंगे। इसलिए इनसे आग्रह होगा कि ये जो है अपना दायित्व का निर्वहन करे। जो किसान मंच में जो रसीद निर्गत करने के लिए रजिस्टर 2 का जो बीड़ा उठाया है वो लगभग हम लोग का काम शुरू हो गया है। अब हम लोग खाद जो किसान को मिलता है जिस पर लोग मैंने काला बाजारी कर रहे हैं उसको रोकने के लिए आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि 4 रुपये का खाद 10 रुपये में, 20 रुपये का खाद 40 रुपये किलो लोग बेच रहा है, उसको रोकथाम के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये हम अभी तो साहब अब रांची में हैं, तो जैसे आते हैं कार्यालय तो हम उनको इस चीज़ से अवगत कराएंगे कि किसान का जो भी समस्या है या जो भी समस्या लेकर आए थे आप लोग, तो वो समस्या से हम अवगत कराएंगे। मंगलवार को महाब्राह्मण संघ के द्वारा सभी ब्राह्मण भाइयों के नेतृत्व में टावर चौक में जीतन राम मांझी के द्वारा जो अपशब्द बोली गई थी, इसी के अनुदान में ब्राह्मण नौजवान सभी उपस्थित होकर पुतला दहन का कार्यक्रम किया। महाब्राह्मण संघ प्रदेश संगठन सचिव ने जीतन राम मांझी को कहा कि आप अपने रीति रिवाज से क्षमा याचना मांगी जाती है, यदि आपने माफी नहीं मांगी तो फिर हम लोग आंदोलन को और उग्र करेंगे। मौके पर ब्रह्मदेव तिवारी, विकास तिवारी, प्रशांत तिवारी, मनोज पांडे, संतोष तिवारी समेत कई ब्राह्मण समाज के युवा सदस्य मौजूद थे।
शर्म करो, जीतन मांझी होश में आओ, जीतन मांझी होश में आओ। कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के मार्फत आप लोगों ने भी देखा होगा कि जीतन राम मांझी पुरख मांझी के तरफ से जो एक ब्राह्मण समाज को गाली दी गई है, यह आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। इसी के विरोध में हम लोग आज उनका अंतिम अंत्येष्टि जो है सो किए हैं। अब आज से 1, 2, 3, 12 दिन तक इनका चलेगा कार्यक्रम। पूर्णानगर में 5 दिन का भोज किया जाएगा, जो कि हम आप ब्राह्मण से आते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे आदमी को अब राजनीति से इस्तीफा दे देनी चाहिए, जो एक प्रतिष्ठित पद पर रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो एक किसी मैंने समाज को जिसने खाली देने का काम किया, पर हम लोगों ने उस ब्राह्मण के खिलाफ जो इतनी गंदी बात बोली है, ये पूर्ण रूप में संयुक्त रूप से सभी को बुलाकर क्षमा मांगे। और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, शांतिपूर्वक हम लोग उनका ब्राह्मण क्षमा करने के लिए दिए हैं ब्राह्मण के प्रति, वो आ करके सभी ब्राह्मण से एकदम मीडिया करके क्षमा मांगे, पैर छूके। ब्राह्मण हमेशा क्षमा किया, सभी को क्षमा किया है और उसे भी क्षमा करेगा। और ब्राह्मण का जो आलोचना करेगा वो विनाश के नर्क में चला जाएगा। तीसरे प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय में छात्रा स्वाति कुमारी के प्रति काफी लापरवाही का आरोप विद्यालय प्रबंधन पर राजेंद्र पांडे बीते सोमवार को लगाया था, जिसकी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। इस मामले की जांच मंगलवार को बीडीओ संतोष प्रजापति, प्रमुख नीलम देवी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जमालुद्दीन अंसारी ने कस्तूरबा विद्यालय पहुंचकर जांच पड़ताल किए। जांच के दौरान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि बच्ची 18 तारीख विद्यालय में परीक्षा दी, उसके दूसरे दिन 19 तारीख को बीमार पड़ी, जिसे दवा भी दिया गया था। उसके दूसरे दिन दोपहर 2 बजे सूचना अभिभावक को दिया गया और 3 बजे छात्रा को विद्यालय से ले जाया गया। इधर बीईओ जमालुद्दीन ने कहा कि वार्डन से गलती हुई है, जब बीमार पड़ी छात्रा तो तुरंत उसके पिता को खबर कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कस्तूरबा विद्यालय का वार्डन को सख्त निर्देश दिया गया, आगे से ऐसा गलती का पूर्वानुवृत्ति नहीं हो। में हम लोग बीडीओ साहब, प्रमुख मैडम और हम स्वयं गए थे, तो वहाँ पे सीमा परवीन जो वार्डन है और दीदी कुमारी शिक्षिका और क्या कहते हैं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, उन तीनों के समक्ष हमने जांच किया। तो बच्चे 18 तारीख को परीक्षा दी, गणित विज्ञान की परीक्षा थी, उसमें सम्मिलित हुई है। बाकी 19 तारीख को उसका हल्का तबियत खराब हुआ, तो उन लोगों ने कस्तूरबा के स्टाफ ने उसको एल्बुमिन वगैरह दवाई दिया है। और 20 तारीख को 2 बजे अपराह्न में उसके गार्जियन को फ़ोन किया गया, आपके बच्चे की तबियत खराब है, आप बच्चे को घर ले जा सकते हैं। तो उसी दिन 3:30 बजे उसका गार्जियन आया और बच्चे को साथ में ले गया। बाकी वार्डन और स्टाफ से थोड़ी सी इतनी लापरवाही हुई है कि एक दिन उन्होंने डिले कर दिया। जब बच्ची की तबीयत खराब हो और फर्स्ट एड उन्होंने दिया, उसी टाइम देन एंड देयर गार्जियन को फ़ोन करना चाहिए था और तुरंत बच्ची को गार्जियन को फॉर्म देके उसको घर भेज देना चाहिए, ताकि वो अपना इलाज सही ढंग से करा सके। यह हमारा आज का, फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।